एक टेबल के अंदर कॉमा देके अगर 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज हैं तो उनको किस तरह हटाना है। पेज नंबर 44 खोलो। ये रहा। पहले में ही जो आपका टेबल है 44 के अंदर उसमें प्रोजेक्ट नेम 2 है, प्रोजेक्ट आईडी भी कॉमा देके, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 कॉलम्स ऐसे। मेरी जो एग्जांपल है ना इसमें 1 कॉलम है और आपकी एग्जांपल में 2 कॉलम है। हम दोनों को देखते हैं। डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को अलग कर दो, आईडी डिपार्टमेंट, ठीक है। 1 सेल्स, 2 अकाउंट्स, और जितने डिपार्टमेंट होंगे आपको सारे डिपार्टमेंट अलग टेबल में डालेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपने कंप्लीट कर दिया। रिपीटेशन एनॉमली अगर कॉमा देके कॉलम के अंदर वैल्यूज हैं तो उनको बाहर निकाल लिया। अब इसी तरह आपकी जो बुक में एग्जांपल है उसमें 2 कॉलम्स ऐसे हैं, प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम। हमने क्या किया, प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम का एक अलग कॉलम बनाया। बुक में देखो दोनों ऑप्शन से समझा रही हूं। पेज नंबर 45 प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम का अलग टेबल बना दिया। एम्प्लॉय का जो बाकी का डेटा था वो अलग कॉलम में डाल दिया। और मेरी वाली एग्जांपल एक की थी तो मैंने क्या किया, उसी को सिंगल वैल्यू में फॉरेन की बना दिया। ये सब सेल्स को और अकाउंट को मतलब डिवीजन में कर दिया ना। अब क्या करूंगी मैं, एम्प्लॉय को जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आई वो इस तरह से आई। रिपीटेशन एनॉमली का मतलब यही होता है बेटा, कॉमा देके अगर कोई वैल्यू है तो उसको निकाल देते हैं। अब क्या होगा, डिपार्टमेंट आईडी आ जाएगी बस। यहाँ पे 1 तो मैं सब एक बंदा पूरा काम कर रहा है। वैसे तो आपने एम्प्लॉय आईडी ली होगी ना। देखो 2 वाला है 32 इयर्स का, वो सिर्फ सेल्स में काम कर रहा है। 3 वाला है 33 इयर्स का, वो अकाउंट में काम कर रहा है सिर्फ। और 4 वाला अगेन है 40 इयर्स का, वो अकाउंट और सेल्स दोनों में काम कर रहा है। इधर देखने क्लास अगर बुक की एग्जांपल में तो 3 बता रही है तो वैसे एक बात अभी बता दूं, ये वाली क्लास, ठीक है। 1 नॉर्मल फॉर्म जो बन के आ रही है इसमें बता रहा है एम्प्लॉय नंबर आईडी 1, एज नंबर 35, इसमें काम करता है डिपार्टमेंट आईडी 1 में। एम्प्लॉय आईडी 1, एज 35, इसमें काम करता है 2 में भी काम करता है। समझ में आई ये चीज। उसके बाद 2 32, वो तो बेचारा सेल्स में ही काम करता है, उसको तो 1 डाल देंगे। तो अलग-अलग उसमें आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, रिपीटेशन एनॉमली, इस तरह का एनॉमली डेटा हटा के, शबाना चेयर आगे ले रहा है बेटा, कोई मसला नहीं। एनॉमलीज वाला जो डेटा होता है उसको कॉमा देके हटा के हमने अलग से ये डिपार्टमेंट आईडी उठा के इसमें डाल दी। अब क्लियर हो गया, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बन गई मेरी। आप अब आपकी बुक वाली एग्जांपल में जो एग्जांपल है उसके अंदर फॉर्चुनेटली ये दिया हुआ है कि एक एम्प्लॉय नंबर है, एक प्रोजेक्ट आईडी है वो भी कॉमा देके दी हुई है, और प्रोजेक्ट नेम भी कॉमा देके दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट नेम दोनों को अलग टेबल में निकाल के डाल दिया। समझ में आ गई ये चीज? किसी का कोई सवाल आ रहा है पूछ लो अगर आ रहा है।